रहे हैं कि तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक है। उन्होंने उस समय देख लिया कलयुग के दोष। कलयुग में ये माताएं कहती हैं हमारी चलती नहीं, हमारी चलती नहीं। कलयुग में नारद जी कहते हैं कलयुग में इन माताओं की चलेगी, 2 रुपए में इन आदमियों को तो कोई पूछेगा ही नहीं, इनमें तो थपारी भरेंगी पीठ में। थपारी जानते हो? हाँ, जैसे कपड़ा कूटा जाता है, मोंगरी, और बेचारों में पड़ी रही है। वो तो नकली मुस्कुराहट लेके मुस्कुरा रहे हैं, खूब कुटाई हो रही है। आप ये मत सोचो कि बांस मारो तब ही पिट रहे हैं। हाँ, ऊंचे स्वर में अपमानजनक बोल दिया जाए तो किसी मार से कम है, ये तो लठ से ज़्यादा भारी लठ है ये तो। वो बेचारे खूब पिट रहे हैं। फिर आएंगे तुलसी वन आश्रम में रोएंगे। अब मैं देखूं शायद श्रीमान जी हैं क्या जो पिट के आए अभी। ऐसा क्या पीछे नाम नहीं लूंगा, आप चिंता मत करो। सही हकीकत, मैं तो कोई गलत बात बोलता ही नहीं हूं। इन ऐसी स्त्रियों का क्या होगा? बिल्कुल सत्य है। एक श्रीमान जी 15 दिन मार खा करके, 15 दिन, सत्य है ये बिल्कुल। वो चाहे जितना बड़ा तो गुरु धारण कर लें, वो चाहे जितने कार्तिक नहा लें, बद्रीनाथ केदारनाथ सगरे नाथ हैं सब करके आ जाएं, यमराज की फांसी से यदि बच जाएं तो मेरी गर्दन काट के फेंक देना, वो नहीं बच पाएंगे। और कलयुग की स्थिति तो यही होगी। कलयुग में तो मर्द पिटेगा। नारद जी कहते मैंने तो पिटते देखा, बेचारी की पिंड में थपाई पड़ रही जोर से। तरुणी प्रभुता गेहे, कलयुग में आदमी बूढ़ा, नारी युवान। कलयुग में स्त्रियां जल्दी बूढ़ी नहीं होंगी, ये मर्द जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ये बूढ़ी होंगी नहीं, 80 साल में भी लीपा पोती करेंगी, डेकोरेशन, हाँ डुगरिया। शादी में जाएगी तो जीन्स पहन के जाएगी, जीन्स पहन के, हैं मुंह में बैरियल भले ही ना हो, दांत बत्ती सी आ गई हो टपक के नीचे। अरे हम दिल्ली 2 साल पहले, तब कोरोना नहीं लगा, हमें एक विवाह में, विवाह नहीं था वो कुछ और था, वो अंगूठी वंगूठी पहनाई जाती है शहरों में, तो वो भी शादी जैसे ही माहौल होता है। क्या होता है वो पता नहीं है, हाँ जो भी कुछ होता हो। हम उसमें गए शादी में, तो वो लड़के की माँ डोकरिया 66-67 साल की होगी। मैंने मुकुंद को कहा देखना ये डोकरी जानी पहचानी सी है, इसको मैंने कहीं देखा है, लेकिन भूरी भक्क दिख रही है, बात क्या है? तो फिर उसने बताया महाराज ये उनकी पत्नी है। मैंने कहा इसे डोकरिया को शर्म नहीं लगती, 70 साल में जीन्स की पैंट चढ़ाई है, ये तो सब बच्चों के काम है? और मुझे बड़ा अचंभा लगे। और रात को हम दिल्ली में ही रुक गए। तो सुबह वो श्रीमान जी ने कहा महाराज जी तुम्हें हमारी सौगंध है, सुबह तो हमारे घर आना ही पड़ेगा। सो हम सवेरे ही चले गए। सो उसकी शकल जैसे सर्दी का करेला, आपने नहीं देखा होगा, जाड़े का करेला, वैसी बाकी शकल, थूते ही देखो बाकी। फिर तो ये तो कलयुग में स्त्रियां होंगी युवान, और ये मर्द तो बस पूछो ही मत। हाँ, नारद जी कहते हैं बुरा लग रहा हो तो नारद जी से कुश्ती लड़ो, तुमने ऐसा क्यों कहा? कलयुग में बेचारे इन पुरुषों की नहीं चलेगी, रत्ती भर भी नहीं चलेगी। कलयुग में जिस घर में पत्नी के भाई को पूछा जाएगा वही मर्द ठीक से रह पाएगा, नहीं तो भैया बस समझ लो आप। तो यदि घर में घरवाली के भाई की बूझ नहीं, ससुराल की बूझ नहीं, तो घर में रह। देखो जिन माताओं को कितना बुरा लग रहा है, अरे तुम तो सब सतयुग की हो, मैं तो कलयुग की स्त्रियों की बात कर रहा हूं। तुम तो इतनी मलूक हो, इतनी मलूक नहीं होती तो पुष्कर आ कैसे जाती? अब ये मुझे नहीं पता लड़के आई हो कि राजी से आई हो, वो तुम जानो। हाँ? लेकिन ये तो लड़ रहा है, ये तो लग रहा है कि आप लड़ाकू नहीं है। हाँ? हो सकता है कि रात को कोई फोन मेरे पास आ जाए जो टीवी पर सुना जा रहा है महाराज जी ताल ठोक के गई है।
तरुणी प्रभुता गेहे, कल काल में नारी की चलेगी, स्याल को बुद्धिदायक। अपने भाइयों की रत्ती भर नहीं चलेगी बिल्कुल। शादी में भाई लोग नहीं मिलेंगे तो साले का साला, फिर उसका पट सारा, सारे को सारो, बाबू को पट सारो, उठाए उठाए दे मारो, वो मिलेंगे। घर वाली की बहन मिलेगी, फिर और पता नहीं, फिर मुझसे तो सब इतना आता भी नहीं है, ये मिलेंगे। तुम्हारी दीदी नहीं मिलेगी, तुम्हारी बहन नहीं मिलेगी, बुआ नहीं, कौन पूछेगा उनको? चाचा ताऊ थोड़े ही मिलेंगे, बाबा अम्मा थोड़े ही मिलेंगे, कौन मिलेंगे? फिर मौसी मिलेगी, मौसा मिलेंगे, मामी मिलेगी, मामा मिलेंगे, नानी मिलेगी, नानी भी आएगी चौकन्ना पजामा पहन के, नानी मिलेगी, नानी की भी बहन, वो एक और तीसरी नानी मिलेगी, यही पूरा कुनबा मिलेगा।